नोएडा, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज नोएडा के सेक्टर 52 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। पायलट ने कहा, भाजपा आज विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी को लेकर भाजपा ने जानबूझकर एक गलत माहौल बनाया है ताकि लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटक सके। उन्होंने भाजपा सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सरकार अपने कृत्यों से जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। सचिन पायलट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में अस्पताल में भर्ती हुए दोनों बीजेपी सांसदों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस मामले में गलत सूचना फैलाई है। पायलट ने बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो उन्होंने दिल में था वह कह दिया, अब उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन देश की जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को जारी रखेगी। सचिन पायलट की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नोएडा में राजनीतिक गतिविधियों के बीच एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आई है, जिसमें उन्होंने भाजपा की नीतियों और उनके प्रभावों पर गहन चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में बोला, देश के संविधान के निर्माता भारत रत्न अंबेडकर साहब के बारे में, वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और जिस बात को राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे अरसे से बोलते आ रहे हैं कि वर्तमान की भाजपा की जो सरकार है और भाजपा जो पार्टी है, इन लोगों को ना तो संविधान की परवाह है और ना संविधान में जो भावना व्यक्त करी थी अंबेडकर साहब ने उसकी परवाह है। और आज अपने मुंह से उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया, जो अपमान किया, जो तौहीन करी अंबेडकर साहब की, मैं समझता हूँ देश में हर व्यक्ति आज इस बात से आक्रोशित है। अपना वक्तव्य देने के बाद जिस प्रकार से देश में एक रोष फैला और हर जिले में, संपूर्ण भारतवर्ष में उनके खिलाफ एक गुस्सा लोगों में पैदा हुआ, उससे बचने के लिए उन्होंने षड्यंत्रपूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से षड्यंत्र करा, नाटक किया। पार्लियामेंट के अंदर सत्ताधारी दल के सांसद मुख्य तौर पर खड़े हो गए और खड़गे जी, राहुल गांधी आदि सब नेताओं को जाने से रोका। और ये जो आरोप लगाया गया है धक्का मुक्की का, मारपीट का, ये मैं समझता हूँ बड़ा अशोभनीय है। देश की संसद में आज से पहले कभी नहीं देखा कि बल प्रयोग किया गया। और मुझे बड़ा खेद है, ये जो पूरा ड्रामा आप सबने देखा होगा टेलीविज़न पे, कोई भाजपा के सांसद गिर रहे हैं, कोई लुढ़क रहे हैं, फिर जाके अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, कभी कोई आईसीयू में है, फिर उनको प्रधानमंत्री फ़ोन कर रहे हैं, फिर जब चोट लगी थी तो घाव नहीं थे, जब अस्पताल में गए तो बड़ी बड़ी पट्टियाँ लगा ली। तो ये जो पूरा ढोंग रचा गया, ये सिर्फ इसलिए किया गया कि गृह मंत्री जी के ऊपर जो लोगों का गुस्सा था उसको डाइवर्ट कर सकें। संपूर्ण देश में ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन हर वर्ग के लोग अंबेडकर साहब को बड़े मान सम्मान से देखते हैं। उनको उनकी गृह मंत्री जी के बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन समूचे देश में लोग समझ गए हैं कि भाजपा की इंटेंशंस क्या हैं और उनकी सोच संविधान के प्रति और अंबेडकर जी के प्रति क्या है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, जो अपमान किया है सदन के अंदर उस व्यक्ति का जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसका जो अपमान किया है, जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, मुझे लगता है उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और पूरे देश में मांग उठी है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और हम लोग चाहते हैं कि भाजपा का जो असली चेहरा है, संविधान के जो प्रावधान हैं, जहाँ गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उन सब लोगों के संरक्षण का जो संविधान में प्रावधान है, उसके प्रति उनकी मंशा सही नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के अपशब्द बोले गए। पूरे देश में लगभग हर जिले में आज ये मांग उठ रही है कि उनके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। 2027 के चुनाव की क्या तैयारियां हैं सर? तो उसमें शामिल होंगे क्या करें? बसपा ने ऐलान किया। मैं बाकी दलों का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इंडिया अलायंस में सभी नेता, सभी दल एक मत हैं कि जिस प्रकार से घोर अवमानना की गई है, सदन के पटन पर जो कहा गया, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से इसका विरोध करेगा और जनता के बीच हम जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर जिले और ब्लॉक में जाके लोगों तक ये संदेश दे रही है कि जो घटनाक्रम घटा है और ख़ासकर पार्लियामेंट के अंदर
अपनी गलती को छुपाने के लिए उनके स्टेटमेंट के बाद जो गुस्सा लोगों में पैदा हुआ उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा गया पार्लियामेंट के अंदर, जहां राहुल जी खड़गे जी को जाने से रोका गया, हमारे लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार की अप्रिय घटना होने की बात की गई और फिर राहुल जी के खिलाफ जाके एफआईआर करी गई। ये पूरा ड्रामा मीडिया और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया गया, क्योंकि मुद्दा ये था कि आपने अंबेडकर जी के खिलाफ जो बोला उससे लोगों में भारी असंतोष है। सिर्फ दलित समाज में नहीं, संपूर्ण भारत के लोग इस स्टेटमेंट के खिलाफ हैं, उनसे माफ़ी की डिमांड करते हैं और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। सपा के विधायक कहते हैं कि भाजपा जो है एक संगठन जो आतंकवादी संगठन है, परले जी कहते हैं कि मैंने कहा ना, इंडिया गठबंधन पूरा एक है और सब नेता एकजुटता से बात करें। टन टन टन